नमस्कार फ्रेंड्स, मैं गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज यानी प्रतिशत। तो उसमें प्रश्न ऐसा है कि एक व्यक्ति की यानी 1% की मासिक आय यानी मंथली इनकम रुपीज 87,500 है तथा मासिक माने कि मंथली एक्सपेंडिचर रुपीज 50,000 50,000। यदि एक अगले वर्ष यानी नेक्स्ट ईयर उसकी यानी वो आय यानी इनकम 33% बढ़ेगी, 33% इंक्रीज होती है और तथा खर्च यानी एक्सपेंडिचर 18% 18% बढ़ेगा, इंक्रीज होता है, तो ध्यान बच्चे यानी सेविंग में इन सेविंग परसेंटेज वृद्धि क्या है यानी कि जो इंक्रीज होगा सेविंग वो परसेंटेज में कितना होगा वो निकालने को बोला कि कैसे निकालेंगे, हाउ टू आउट दिस। देखो यहाँ पर पहली बात देखो यहाँ पर हमें क्या निकाल, देखो यहाँ पर हमें परसेंट निकालना है और ये परसेंट होता है वो एक तरह से रेशो ही होता है, अनुपात ही होता है। ये जो परसेंटेज होता है वो एक तरह से रेशो ही होता है, अनुपात होता है। इसलिए देखो यहाँ पर हम ये आय और ये खर्च का रेशो लेंगे, ये इनकम और एक्सपेंडिचर का हम अनुपात लेंगे, रेशो लेंगे। मतलब हम रेशो से सॉल्व करेंगे, अनुपात से सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पर बोला है देखो मतलब क्या हम लेंगे, देखो इनकम और ये एक्सपेंडिचर का रेशियो। हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर का रेशियो लेंगे। देन इनकम कितना है, इनकम है इधर 87,500 बट्टा एक्सपेंडिचर खर्च है 50,000। ठीक है, तो आगे देखो यहाँ पर दो शून्य ऊपर नीचे गया। 500 मतलब 125 चौका 500 होता है। 875 मतलब 125 छंते 875 होता है। तो also 125 मिला है, यानी कि हमें इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो मिला। कितना मिला है? 7:4। बट्टा का मतलब रेशियो ही होता है, अनुपात ही होता है। भाग का मतलब रेशियो होता है, अनुपात होता है। मतलब देखो ये इनकम रेशियो एक्सपेंडिचर बराबर 7:4। इनकम इज टू एक्सपेंडिचर इक्वल टू 7:4 है, 7:4 है। तो ये हमने आउट कर दिया, निकाल दिया। अब यहाँ पर हम देखो एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो लेते हैं। अब आगे क्या करते हैं, अब आगे हम एक्सपेंडिचर एंड सेविंग का रेशियो लेते हैं, यानी खर्चे और बचत का हम अनुपात लेते हैं। क्यों लिया है उसका रीजन आपको ऑटोमेटिक आगे चल के पता चल जाएगा। तो हमने इनकम और सेविंग, इनकम में एक्सपेंडिचर यानी खर्चा और सेविंग यानी बचत ले। अब हमने ऑलरेडी निकाल दिया है कि इनकम कितना, देखो इनकम 7 है, एक्सपेंडिचर कितना है, एक्सपेंडिचर 4 है। ये एक्सपेंडिचर हमने 4 निकाला है, 4 निकाला है। अब सेविंग कितना होगा, देखो हमें फॉर्मूला पता है, क्या पता है, तो हमें पता है वी नॉट दैट इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, यानी आय बराबर खर्चा प्लस बचत। देखो यहाँ पर ये सेविंग बराबर इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, यानी आय माइनस खर्चा का मतलब इनकम में से 7 में से खर्चे को माइनस करना है। 7 - 4 हमें मिलेगा 3 मतलब एक्सपेंडिचर और सेविंग का राशन का अनुपात 4:3 है, 4:3 है, 4 सही 3। तो ये हमने निकाल लिया। अब देखो अब
क्या कहा है, क्या बोला है वो देखो। तो अब आगे बोला है कि कहा है कि देखो 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 बोली को पहले देखो 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 पहले हम देखो 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 इसको हम बाद में देखेंगे, आई वाले पार्ट को हम बाद में देखेंगे, ध्यान देखेंगे। पहले देखो यहाँ पर बोला है कि ये जो खर्च है यानी एक्सपेंडिचर है, मतलब ये चार्ज है, ये 18% बढ़ जाता। ये देखो 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 18% बढ़ जाता, 18% देखो इंक्रीज होता, देखो इंक्रीज होता। ये जो एक्सपेंडिचर यानी खर्चा है वो 18% बढ़ेगा, 18% इंक्रीज होता है, बढ़ता बढ़ता, ऐसा हमें दिया। अब आगे बोला है कि बचत में परसेंटेज वृद्धि क्या होगी। देखो 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 मतलब देखो बराबर देखो, बचत में परसेंटेज वृद्धि क्या होगी, बचत में परसेंट वृद्धि क्या होगी, मतलब ये सेविंग है, देखो ये बचत है, तो ये कितने परसेंट बढ़ा है वो हमें निकालने को बोला है। ये जो सेविंग है वो कितना परसेंट बढ़ा है, इंक्रीज हुआ है, वो हमें निकालने को बोला है। मतलब यहाँ पर क्या आएगा वो निकालना है, यहाँ पर कितना बढ़ा है वो हमें निकालना है। तो कैसे निकलेगा, देखो यहाँ पर उसके देखो यहाँ पर ओवरऑल डेटा दिया है, यहाँ पर ओवरऑल डेटा दिया है, यहाँ पर ओवरऑल डेटा दिया है। मतलब क्या, मतलब क्या, वी नॉट एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग यानी खर्चा प्लस बचत, आय होता है इनकम होता है, आय होता है इनकम होता है। मतलब यहाँ पर हमें ओवरऑल इफेक्ट दिया है, ओवरऑल इफेक्ट दिया है, ओवरऑल इफेक्ट दिया है, ओवरऑल इफेक्ट दिया है, ओवरऑल इफेक्ट दिया, मतलब क्या दिया है, हमें ओवरऑल इफेक्ट दिया है कि ये एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग यानी कि जो इनकम है यानी कि आय है, इनकम है यानी कि आय, देखो यहाँ पर ये 33% बढ़ रहा है, 33% बढ़ रहा है, 33% बढ़ रहा है, ऐसा ये 30% इंक्रीज हो रहा है, ऐसा दिया है। मतलब यहाँ पर सवाल का कहना ये है कि से करना ये है कि देखो यदि एक्सपेंडिचर 18% बढ़ रहा है और आगे एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग 33% बढ़ रहा है, मतलब ओवरऑल यानी इनकम 33% बढ़ रहा है, तो जरा बताइए, कहिए, बोलिए कि ये सेविंग कितना बढ़ेगा, बचत कितना बढ़ेगा, वो निकाले। मतलब अभी तक हमने क्या देखा था, हमने अभी तक देखा था, देखो यहाँ दोनों दोनों जगह का डेटा दिया था। अभी तक हमने देखा था कि यहाँ पर कुछ दिया रहता था, यहाँ पर कुछ दिया रहता था और हमें और इफेक्ट निकाला था, यहाँ का हमें ओवरऑल इफेक्ट निकाला था। लेकिन इसमें उल्टा है, मतलब हमें और दे दिया है, ओवरऑल दे दिया है, ओवरऑल दे दिया है, और यहाँ का निकालना है, कैसे निकले क्या। तो यहाँ पर यहाँ पर देखो ये ओवरऑल 33% बढ़ रहा है, मतलब एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग मानी इनकम, मतलब इनकम 33% बढ़ रहा है। ओवरऑल यहाँ पर 33% बढ़ रहा है, ओवरऑल 33% बढ़ रहा है। मतलब क्या, मतलब ये हुआ, मतलब ये हुआ कि मतलब ये 33, देखो अब रिवर्स देखो, रिवर्स देखो, ये ओवरऑल 33 बढ़ा, तो इसका रिवर्स क्या होगा, मतलब ये 33% आएगा कब, ये 33% आएगा कब, तो जब यहाँ पर भी 33% होगा तब, और यहाँ पर भी 33% होगा तब। देखो रिवर्स देखना है, देखो यहाँ पर ओवरऑल हमें 33% बढ़ा ऐसा मिला, तो ये इतना मिलेगा कब, तो जब ये एक्सपेंडिचर भी 33% बढ़ेगा और सेविंग भी 33% बढ़ेगा, तब खर्चा भी
33% बढ़ेगा तब, और सेविंग भी 33% बढ़ेगा तब। ये दोनों ही सैमसंग 33% 33% बढ़ेगा तब हमें और 33% बढ़े, देखो तब हमें एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग 33% बढ़ेगा ऐसा मिलेगा। मतलब इन शॉर्ट एक्सपेंडिचर 33% बढ़ा, सेविंग भी 33% बढ़ा, तो ये और मतलब एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग भी 33% बढ़ेगा, 33% इंक्रीज होगा। तो ये यहाँ पर लॉजिक, ये लॉजिक है। इन शॉर्ट यहाँ पर होना चाहिए था 33%, लेकिन बट यहाँ पर 18% ही है, कम है। कितना कम है, कितना कम है, तो माइनस करो, 33 में 18 को माइनस करो, तो यहाँ पर देखो हमें मिलेगा 2 3 5 15 कम है, 15% कम है, यहाँ पर 15% कम है। अब यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर हियर 33% तो होना ही चाहिए, 33% तो होना ही चाहिए, ये हमने ऑलरेडी बता दिया है। 33% यहाँ पर होना ही चाहिए, हमने ऑलरेडी बता दिया है। लेकिन यहाँ पर ये 15% कम है, यहाँ पर 15% कम है, तो इसका क्या करना पड़ेगा, इसका यहाँ पर सरभर करना पड़ेगा, सरभर करना पड़ेगा, मतलब बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस करना मतलब ये कमी यहाँ पर दूर करनी पड़ेगी, ये जो कमी है यहाँ पर दूर करनी पड़ेगी, मतलब ये कमी इधर ऐड करना पड़ेगा, ये कमी इधर ऐड करना पड़ेगा, ये कमी इधर ऐड करना, तभी ये बैलेंस रहेगा। बैलेंस में तभी ये और 33% निकलेगा, तभी और 33% निकलेगा। मतलब ये कि ये 33% में हमें जोड़ना है, ऐडना है, जोड़ना है, ऐड करना क्या है, तो ये 4 का 15% ऐड करना, ये 4 का 15% ऐड करना। देखो एक्सपोनेंट 4 है, तो ये 4 का 15% ऐड करना है, लेकिन बट्टे में भी कुछ लगता है, आउट ऑफ लिखना होता है, आउट ऑफ लिखना होता है, कुल कितने में से वो भी लिखना होता है। देखो यहाँ पर क्या लगेगा, देखो यदि देखो यदि देखो 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 हमने पिछले के क्वेश्चन में क्या लिखा है, देखो हमें पिछले भागों में देखा था कि देखो यहाँ का डेटा निकालना हो तब ये दोनों को जोड़ के लिखना होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर देखो देखो यहाँ मतलब क्या, इस क्वेश्चन में हमें यहाँ का नहीं निकालना है, इस क्वेश्चन हमें यहाँ पर क्या है वो निकालना है, यहाँ पर क्या है वो निकालना है। मतलब क्या ये अकेले 3 को ही लिखना है, ये अकेले 3 को ही लिखना है, मतलब यहाँ पर जोड़ना नहीं है, ऐड नहीं करना, ये अकेले 3 को ही लिखना है। इसको हम एक बार वापस समझाते हैं। देखो इसको हम वापस एक बार समझते हैं, वापस समझते हैं। देखो 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 और 33% बढ़ा है, मतलब ये भी 33 बढ़े, ये भी 33% बढ़ेगा और ये भी 33% बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पर ये 18% ही बढ़ा है, मतलब कम बढ़ा है। कितना कम बढ़ा है, तो ये 15% कम बढ़ा है। तो अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, देखो इसका पूर्ति करना पड़ेगा, ये जो यहाँ पर कमी है उसको दूर करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा, मतलब उसके लिए इसको ऐड करना पड़ेगा, इधर इसमें ऐड करना पड़ेगा, इधर वाले में ऐड करना पड़ेगा, इधर वाले में ऐड करना, मतलब 33% में ऐड करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, देखो ऐड करना पड़ेगा। लेकिन ऐसे ऐड नहीं करना है, ऐड कैसे करना, देखो जोड़ना ऐसे है, देखो 4 का 15% जोड़ना है, लेकिन इतना ही नहीं, बट्टे में भी कुछ लगता है। बट्टे में क्या लगेगा, आउट टोटल कुल कितने में, देखो ये 3 में से बट्टे में 3 आएगा, बट्टे में 3 है। देखो यहाँ पर जोड़ना नहीं है, ध्यान में रखना ये। तो इसको हल करने पर जो मिलेगा वही हमारा उत्तर। तो ये पहले 30%, आगे ये प्लस का प्लस। अब यहाँ पर देखो 3 पंचे 15, 5 चौके 20% हमें मिला, इक्वल बराबर 33 में 20 जोड़ना है, 3 मतलब 30 20 50 वो 3 53, हमें 53% मिला,
53% मिला। मतलब ये है, मीनिंग ये हुआ कि यदि एक्सपेंडिचर 18% बढ़ेगा, सेविंग 53% बढ़ेगा, तो यहाँ पर 53% आएगा, सेविंग 53% बढ़ेगा, तो ओवरऑल हम बोल सकते हैं कि एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग मतलब इनकम 33% बढ़ेगा। इन शॉर्ट यहाँ पर ये 53% आएगा, तो ये हमारा उत्तर मुझे सेविंग है यानी बचत है, ये 53% बढ़ाना चाहिए, ये बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। अरे विकल्प बी हमारा सही विकल्प है। थैंक यू।